एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर सांसद आलोक शर्मा ने पटवारियों को हटाने की मांग की है। भोपाल में बरसों से जमे पटवारी और आरआई को हटाने की मांग उनकी तरफ से की गई है और भोपाल में जमे देखिए 110 आरआई पटवारी को हटाने के लिए उन्होंने सूची तक सौंप दी है। आरआई और पटवारियों के चलते कलेक्टेड बदनाम है, ये आलोक शर्मा ने कहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, अजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय का हम रुख करेंगे, लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो जल्दी से आपको सुनवाते हैं। मामला बड़ा आज बैठक में उठाया है। भोपाल में बरसों से कई आरआई जमे हुए हैं, कई पटवारी जमे हुए हैं और जिनके कारण पूरा कलेक्टर कार्यालय बदनाम होता है और कहीं ना कई बार शिकायतें भी उनकी मिलती हैं। तो जो बरसों से यहाँ पे आरआई और पटवारी जमे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं वल्लभ भवन के आला अफसरों का संरक्षण रहता है। जमीन है कईयों की तो हटना चाहिए। तो ऐसे जो आरआई और पटवारी बरसों से जमे हैं उनको हटाने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिए। बयान आपने सुना, अब इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, आखिर सांसद जी को अचानक से जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि जो लंबे समय से पटवारी और आरआई जमे हुए हैं अब उनको हटाया जाए, कि इसके लिए उन्हें सूची तक सौंप दी? देखिए यही बात है ऋतु, इस खबर को आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक भी जो इस वक्त इस खबर को देख रहे होंगे उनको हंसी भी आ रही होगी, गुस्सा भी आ रहा होगा। तकरीबन 14 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आलोक शर्मा उन मंझे हुए नेताओं में से एक हैं राजधानी भोपाल में जिन्होंने बड़े बेबाकी से सच्चाई को बयां कर दिया। सच्चाई को आप सुनिएगा और दर्शकों को भी सुनवाइएगा, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि भोपाल में तकरीबन 110 ऐसे पटवारी और आरआई हैं जो अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं, मतलब उनको कोई नहीं हटा सकता। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है उस बेलगाम अफसरशाही का जिसको बताते हुए आलोक शर्मा नजर आते हैं सांसद भोपाल कि वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारियों की बड़े पैमाने पर जमीनें हैं राजधानी भोपाल के आसपास। यही कारण है कि इन अफसरों की राजधानी भोपाल में जो आरआई और पटवारी हैं उनके तबादले नहीं होते हैं। अब ऐसे में उनकी सुनी नहीं गई, उन्होंने पूरा मामला उठाया है प्रभारी मंत्री के सामने ताकि उनकी नहीं सुनी गई तो प्रभारी मंत्री की सुन ली जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने शिकायत की। इसके अलावा भी उन्होंने पार्टी फोरम पर कई मर्तबा कई स्थानों पर यह शिकायत की थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को उठाने के बाद जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी इस पूरी बात से रजामंदी जाहिर की और पटवारियों और आरआई को हटाने की बात कही। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पिछले 14 सालों में कम से कम सांसद ने तो ये माना राजधानी भोपाल में जो पटवारी और जो आरआई जमे हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर ना सिर्फ अफसरों की जमीनों की देखरेख की बल्कि अफसरों की जमीनों के ही कामकाज किए हैं और उसके पीछे संरक्षण भी उन बड़े वल्लभ भवन बैठे अधिकारियों को वो बताते हुए नजर आते हैं कि उनका संरक्षण यही कारण है कि उनकी जमीनों की वो निगरानी करते हैं। मतलब साफ है कि जितनी भी आसपास राजधानी भोपाल के आसपास बड़े लैंड बैंक हैं वो बड़े अफसरों का है। ये कोई और सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई विपक्षी दल का नेता ही कहता, बयान देता तो आप और हम इस खबर पर चर्चा नहीं करते, चूंकि आरोपी की राजनीति के तहत इस खबर को छोड़ देते। लेकिन भोपाल के सांसद और बीजेपी के पूर्व मेयर रहे हैं, इसके अलावा कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है और वो ये बात कहते हैं कि बड़े अफसरों का आरआई और पटवारियों को संरक्षण है क्योंकि वो उनकी जमीनों की देखरेख करते हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से राजधानी भोपाल में भूमाफियाओं का एक गठजोड़ काम कर रहा है, जिनको संरक्षण ना सिर्फ अफसरों का है बल्कि आरआई और पटवारी उनके टूल बन के काम कर रहे हैं। ये पूरे आरोप अभी तक जो है आलोक शर्मा जो भोपाल सांसद हैं उन्होंने लगाए हैं और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में उन्होंने लगाए हैं, सूची सौंपी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए